जी, मैं कुछ आखिरी क्वेश्चन आपसे एक पूछना चाहूँ कि आपने इस जर्नी को कैसे चुना? अभी मेरे साथ एक बहुत आया है, उनके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि जब मैंने स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट्स में ज्वाइन किया, कई सारा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मेरे को लगा ये दिस विल बूस्ट माय करियर, दिस है ना, कई सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे आईटी में। तो 10-15 हजार से लेके जब मैं लाखों रुपए अर्न करने लगा, मैंने देखा कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही बढ़ा है। क्यों? जब मैं कम पैसा कमाता था, छोटा घर में रहता था, ठीक है, छोटा खर्चा बढ़ा गया, बड़ा घर में रहने लगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, अल्टीमेटली होने ही लगा मेरे डेप्ट्स बढ़ते गए और हैप्पीनेस खत्म होती गई जीवन। ये सबसे बड़ा भूल करते हैं। क्यों? हम जब कृष्ण से बहिर्मुख होते हैं तो माया की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। हम अगर अंधकार उजाला से अगर मुंह मोड़ते तो अंधकार की तरफ ही मुंह जाएगा हमारा। अब जितना भी कमाओ, अगर कृष्ण आपके जीवन में नहीं है, मतलब आप माया का संग कर, और माया आपको हमेशा भ्रमित कर, आपको गर्त में ही लेके जाएगी, आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आई फील मैं खाता तो 2 ही रोटी हूँ, सोता हूँ 3/6 के बेड में, लाइफ में तो कोई चेंजेस आया नहीं, लेकिन हाय हाय बढ़ गया। तो ये जब बीचों में था, उस समय मुझे किसी साधु का संग मिला। शास्त्र में ना साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। छोटा सा भी साधु का संग आपको कभी मिल जाता है ना, इस जन्म में हो अगले जन्म में, ये आपको भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प। तो ऐसे मैंने मिला, तो आपने देखा कितने खुश रहते हैं, उनके जीवन में संतोष है कि आई एम हैप्पी, आई एम नो मोर मोरोज, नो मोर सॉरोज इन माय लाइफ। अगर आपके पास तकलीफ है तो यू मस्ट कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन। भक्तों का संग कीजिए और जीवन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए इस साइंस को सीखिए। प्रभुपाद जी बोले हैं, भौतिक समस्या के लिए हमेशा कोई भौतिक समाधान नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर भौतिक समस्या के लिए एक आध्यात्मिक सोल्यूशन है। तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, भगवान के शरण में आना है, बार बार यही बोल रहे हैं।